हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग के बारे में कि बहुत सी धारणाएं बनी हुई मार्केट में कि ऑप्शन बायर्स जो है वो पैसा नहीं कमा सकते, सिर्फ ऑप्शन सेलर्स ही पैसा कमा सकते हैं मार्केट में। और ये कितने परसेंट सही बात है या कितने परसेंट गलत बात है, ये सब डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। और आपको एक आखिरी में एक ऑप्शन बायर की एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उसमें कैसे सक्सेसफुल होना है, कैसे आप उसमें एक्सपर्टीज ला सकते हो, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कहाँ पे बाइंग की जा सकती है, क्या देखना चाहिए, एक इंडिकेटर भी बताऊंगा जिससे कि आप ऑप्शन एक बायर सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बन सकते हो। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में आगे देखेंगे, तो आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखना। लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल पे अगर आप नए हो, तो इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए नया कंटेंट मैं लेके आऊँगा। मैं ऑप्शन बायर ही हूँ, ऑप्शन सेलिंग बहुत कम करता हूँ अभी फिलहाल। ऐसा समझ लीजिए कि नया नया हूँ ऑप्शन सेलिंग में, बट ऑप्शन सेलिंग मुझे इतने कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। ऑप्शन बाइंग में जो पैसा बनता है और जितने तुरंत बनता है और जितना ज़्यादा बनता है और जितने स्पीड से बनता है वो सबको ही पता होगा जो इस मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, एक इन्वेस्टर हूँ फुल टाइम, और मैंने जॉब छोड़ के ये जो प्रोफेशन चूज किया है ट्रेडिंग का, स्टॉक मार्केट का, तो मुझे जो एक्सपीरियंस आया वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो बात करते हैं ऑप्शन बायर क्यों पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं जो ऑप्शन बायर की विपरीत होती है मार्केट में, जिसके कारण जो ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकता। बट इस दुनिया में नामुमकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। आप ऑप्शन बायर है, आप ऑप्शन बायर बाइंग से प्यार करते हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, पहले तो आपको मार्केट में आने के बाद समझना होगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप हो कौन से टाइप के ट्रेडर, करना क्या चाहते हो, काहे के लिए आए हो। तो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर जॉब वगैरह करते हो कि पोजिशनल कर सकते हो, अगर फुल टाइम करते हो आप मार्केट को वॉच कर सकते हो फुल डे। एक जॉब वाला क्या करता है, सुबह जाता है ऑफिस में जाता है या सुबह अपने लैपटॉप में बैठता है, तो वो कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे बैठ के 5 10 से 6 या जो भी शिफ्ट होती है उसका टाइमिंग 5 6 घंटे 12 घंटे वो एक जगह पे बैठ, वह उसी तरह आपको फुल टाइम अगर ट्रेडिंग करते हो तो ही इंट्राडे के लिए जाना चाहिए। क्योंकि एक आपको फुल टाइम मीन्स एक जॉब की तरह ही आपको स्क्रीन के सामने मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूअसली 5 6 आवर जो भी आपका मार्केट टाइम होता है 9 से 3 बजे तक वहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, तभी आप एक इंट्राडे के लिए जा सकते हो। इंट्राडे नहीं तो फिर अवॉइड करना चाहिए अगर आप जॉब वगैरह करते होगे तो ऑप्शन बाइंग में पैसा क्यों नहीं बनता है ये डिस्कस करेंगे। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि लोगों इसमें 3 टाइप के मीन्स ऑप्शंस ये होते कॉल। जब भी लोग मार्केट में ऑप्शन बाइंग करते तो ऑप्शन खरीदते, तो एक तो छोटा वाला ऑप्शन खरीद लेते जिसकी प्राइस एकदम लो है, सस्ता वाला ऑप्शन खरीद लेते, उसके कारण भी लॉसेस होते। इसमें 3 टाइप के ऑप्शंस होते। अब आप जब ऑप्शन खरीदने जाते हो तो एक ओटीएम होता है, एक एट द मनी होता है, एक इन द मनी होता है। शॉर्टकट में बता देता हूँ कि एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, जिनको पता नहीं होगा, ये पहली बार जिनके लिए ऑप्शंस नई बात है, उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि 3 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। एट द मनी क्या होता है, अगर 17,000 निफ्टी का प्राइस चल रहा है तो 17,000 का जो कॉल हो जाएगा वो एट द मनी हो जाएगा, आप एट द मनी का ही कॉल बाय कर रहे हो। अगर आउट ऑफ द मनी आप बाय करते हो, यानी आप ऊपर जाने का आपका व्यू है कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो निफ्टी अगर 17,000 पे चल रहा है तो आप अगर 17,200 300 400 500 का अगर कॉल बाय करते हो तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आप बाय कर रहे हो। तो इसमें मैक्सिमम लॉसेस होने के लिए ऑप्शन बायर के डायरेक्शन में और ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आप अगर ट्रेड करते होंगे, सस्ता का प्राइस आपको सस्ता दिखता होगा, आउट ऑफ द मनी प्राइस के आप अगर देखोगे जो सच बात नहीं है, मीन्स आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि 17,200 जाएगा इसलिए आपने बाहर का ऑप्शन बाय किया है ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आप सस्ता और प्रीमियम देख के आप इसमें ट्रैप हो सकते हो। इसलिए मैक्सिमम लोग जो है वो सस्ता प्रीमियम देख के, सस्ता प्राइस देख के, वो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस का वो देख के जो है वो ऑप्शन बाय करते हैं और उसमें लॉस करते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो है वो टाइम डिके का है। इसमें टाइम डिके हो जाता है, ऑप्शन का प्राइस जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, अगर एक आधे दिन भी 1 2 दिन भी कंसोलिडेट कर जाता है मार्केट एक ही जगह पे, एक ही इस पे, ऑप्शन सेलर तो पैसा कमा लेगा, बट ऑप्शन बाइंग में जो है वो उसका जो है वो ऑप्शन डिके हो जाएगा। और तीसरा इसमें जो होता है ऑप्शन, वो होता है
इन द मनी यानी क्या, 17,000 आपको जो निफ्टी का प्राइस बोला, अगर आप नीचे का प्राइस बाय करते हो यानी 16,900, 16,800, 16,400, 16,700, 600, तो नीचे का अगर बाय करते हो तो इन द मनी हो जाता है। तो इन द मनी हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। मैक्सिमम टाइम इन द मनी या एट द मनी बाय करना चाहिए अगर आप ऑप्शन बाइंग के लिए जाते हो तो इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके कारण जो है ऑप्शन बाइंग में आप पैसा कमा सकते हो। आपको पहले ही बोल दिया, नामुमकिन, इस आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, इस दुनिया में नामुमकिन ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। हर हर कुछ जो है वो मुमकिन हो पाता है। एटलीस्ट के आप देख सकते हैं कि कितने सारे हमारे जो एथलीट्स होते हैं ओलंपिक्स में, उन्होंने वो कितने रिकॉर्ड बनाते हैं, कोई सोच भी नहीं पाता है नॉर्मल इंसान, पर वो कर दिखाते हैं। ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है, तो आप सोच ही सकते हो कि दुनिया कहाँ के कहाँ जा रही है। तो ऐसा कुछ नामुमकिन जैसा कुछ है नहीं दुनिया में। इसलिए ऑप्शन बाइंग में अगर पैसा कमाना चाहते हो या इसमें प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर आपको वो लेवल की एक्सपर्टीज, वो लेवल का माइंडसेट और वो लेवल की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। विनिंग रेट आपका ज्यादा होना चाहिए। आपको कम से कम हारना है और ज्यादा से ज्यादा जीतना है। ये ऐसी आपने कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना दी कि अगर मैं 10 ट्रेड करता हूँ तो 10 में से मैं 4 ही जीतूंगा, बट जीतूंगा तो बड़ा जीतूंगा, हारूंगा तो कम हारूंगा। ये आपने अगर कर लिया, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आपने बैक टेस्ट कर ली और उसको अप्लाई करना सीख गए, इसमें अब अगर एक्सपर्टीज लाना सीख गए तो आप ऑप्शन बाइंग में जरूर पैसा कमा सकते हो, एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बन सकते हो। आपको अगर मार्केट में आप अगर थोड़े फार एक्सपीरियंस हो गए या यूट्यूब वगैरह देखते होगे तो आपको पता ही होगा, एक शिवा सर नाम के है, एक विजय ठाकरे नाम के, एक असित बसीन नाम के सर है। ये जो है वो सक्सेसफुल ऑप्शन बायर्स है। ये कैसे ट्रेडिंग करते हैं इसका वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो। ये स्कैल्पिंग करते हैं, वो स्कैल्पिंग के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा आगे की स्ट्रैटेजी, कैसे स्कैल्पिंग हम कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग ही मुझे पसंद है। ऑप्शन बाइंग जब भी मैं करता हूँ स्कैल्पिंग ही करता हूँ। मिनिमम 40-50 पॉइंट्स का ट्रेड करता हूँ, पॉइंट्स प्रॉफिट लेता हूँ। और अगर 50-40 पॉइंट्स के ऊपर अगर प्रॉफिट जाना चालू होता है तो मैं उसे ट्रेल करता हूँ। तो कैसे क्या करना चाहिए वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। एक इंडिकेटर बताऊंगा जिसके कारण से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखेंगे हम इसमें। तो ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल होना मुमकिन है, बट डेली ट्रेड नहीं करना है। ये भी एक पॉइंट आ जाता है उसमें कि आपको हर रोज आप पैसा नहीं कमा सकते। बस स्कैल्पिंग ऐसी एक टेक्निक है जिससे आप हर रोज पैसा कमा सकते हो। बट कौन से दिन कितना टारगेट रखना चाहिए, ट्रेंडिंग डे के दिन क्या करना चाहिए, कौन से दिन कितने ट्रेड लेने चाहिए, लॉस कितना होना चाहिए पर डे का, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मेरी कैपिटल कितना है, मैं लॉस कितना ले सकता हूँ, दिन के ट्रेड कितने, अगर मैं गलत हो जाता हूँ 2 ट्रेड तो मुझे उस दिन क्लोज कर देना है टर्मिनल मेरा, या जो भी स्क्रीन है आपकी क्लोज ऑफ करके आपको बाहर जाना है। ये सब बातें आपको साइकोलॉजी माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। और ये दिमाग से हटा दीजिए कि ऑप्शन सेलर ही पैसा कमा सकते हो, ऑप्शन बायर भी पैसा कमा सकते हो, और जरूर कमा सकते हैं। अगर आप लगे हो तो लगे रहिए, हार मत मानिए, बस एक्सपर्ट बन जाइए वो बात में। ऐसी एक स्ट्रैटेजी जो आपको ढूंढनी पड़ेगी, मैं बताऊंगा ये आपको लास्ट में ये वीडियो के। तो एंड तक बने रहिए कि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि जिसके मदद से आप जो है वो 40-20 पॉइंट्स तो आराम से जो है वो आप ले सकते। अगर आपने 1,000 रुपये भी कमा लिए, 1,000 रुपये यानी 10,000 का, आपने 10,000 का कोई मिनिमम 5-3,000 में भी आ जाता है आउट ऑफ द मनी अगर, पर एट द मनी इन द मनी भी लेते हैं आप तो 10,000 में आपको पता होगा कि ऑप्शन बाइंग बैंक निफ्टी का आपको एक लॉट आ सकता है। एक लॉट में आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें बैंक निफ्टी में अगर 40 पॉइंट भी ले लिया आपने तो 1,000 रुपये कहीं नहीं गए। 1,000 रुपये आपका अगर बनता है 10,000 के कैपिटल पे, तो मान लीजिए कि दिन का आप 10% रिटर्न कमा रहे हो आपके कैपिटल पे। आपने रोज ऐसी भी प्रैक्टिस कर ली कि आपने सिर्फ 1,000 रुपये ही कमाने हैं रोज, 10,000 का कैपिटल है मेरा और मैं इसमें प्रॉफिटेबल 6 मंथ्स, 1 ईयर तक अगर मैं इसमें प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ और बन गया तो आप कैपिटल बढ़ाइए। कैपिटल बढ़ाने के बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगी। अगर आप 40 पॉइंट की रैली लेते, 40 पॉइंट लेते अगर बैंक निफ्टी में रोज लेना सीख जाते, या 20 पॉइंट्स भी लेना सीख जाते, तो 500-1,000 रुपये आप रोज कमा सकते हो। और मैं ले रहा हूँ और मैं प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर हूँ, पर अभी भी साइकोलॉजी के साथ थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ। एक्यूरेसी जो है मुझे लाना है उसमें, तो लाने का डेवलप कर रहा हूँ। तो ये आपको ये समझना होगा, आपको ये दिमाग से निकाल देना होगा कि ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाते, बायर भी कमा सकते हो। बस आपको उतने लेवल की हार्डवर्क, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी,
आपको उतना माइंड आपका हेल्दी रखना पड़ेगा और आपको डेवलप करना पड़ेगा आपका माइंड कि आप उसमें जो है वो, क्योंकि आपने देखा होगा डेली मार्केट एक तरीका नहीं रहता है, चार्ट सबके लिए सही सेम ही है, बट अलग अलग नजरिए से अलग अलग लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं। कोई स्विंग पोजीशन बना रहा है, पोजिशनल के लिए ट्रेड कर रहा है, कोई इंट्राडे कर रहा है, कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, कोई अल्गो ट्रेडिंग कर रहा है। तो सब अलग अलग लेवल के लोग हैं बैठे हुए। तो इसमें ऑप्शन बायर के लिए क्या बनता है कि ट्रेंडिंग डे होगा तो आप पैसा बना लोगे, पर अगर कंसोलिडेट कर जाता है मार्केट एक आधे दिन या चॉपी हो जाता है तो आप स्कैल्पिंग के थ्रू ही उसी दिन सर्वाइव कर पाओगे। और कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि जिसके कारण जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड बराबर रहे और आप कम से कम हारो, ज़्यादा से ज़्यादा जीतो। और अगर 2 ट्रेड के ऊपर आपका दिन का पहले 2 ट्रेड भी अगर रॉन्ग हो जाते तो आपको उस दिन के लिए क्लोज करना है। तो डिस्कस करेंगे, स्क्रीन शेयर करूंगा मैं आपको मेरी, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं और कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए और मैं क्या करता हूँ। आपको बेसिक प्राइस एक्शन पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको चार्ट पे निकालते आने चाहिए कि कौन से लेवल से स्टॉक बार बार, या चार्ट जो प्राइस है वो नीचे आ जाता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है, जहाँ से बार बार उठ जाता है वो सपोर्ट हो जाता है। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते आने चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते आने चाहिए। तो अगर आप मेरे वीडियोस में जाएंगे, मेरे चैनल पे हो, नए हो तो देख सकते हो, नीचे मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया है वीडियो जिसमें बेसिक प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, वो सब टेक्निकल्स बातें सिखाई है, बताई है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर भी आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको सीखने को मिलेगा अगर नए होगे। तो जिनको नॉलेज है प्राइस एक्शन का, जो ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना जानते हैं, बस उसमें एक्सपर्ट हो जाइए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन बाइंग के लिए आपको सिर्फ मोमेंटम वगैरह पकड़ना है। वो मोमेंटम किस तरह से पकड़ सकते हैं, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, डेटा एनालिसिस करते आना चाहिए, ओआई आपको डेटा देखना आना चाहिए, ऑप्शन चेन देखना आना चाहिए, और मिनिमम टाइम के लिए होल्ड करते हुए जल्दी से टारगेट लेके जल्दी से एग्जिट करना, ये आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ये एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी। तो ये सब बताऊंगा मैं आगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको जैसे बताया था मैंने कि पहले तो आपको समझना होगा कि कौन से टाइप के ट्रेडर हो आप। स्कैल्पिंग मीन्स इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, पोजिशनल करते हो, आपके पर्सनैलिटी को जो सूट करता वही आपको ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था कि हम एक स्कैल्पिंग टेक्निक सीखेंगे आज, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करेंगे एक ऑप्शन बाइंग के थ्रू। ऑप्शन बाइंग के आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसमें कि हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम जो इंडिकेटर यूज़ करने वाले वो RSI है। तो बहुत से लोग इसे अलग अलग टाइप से ट्रेड करते हैं, अलग अलग वे से यूज़ करते हैं, बट हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम RSI को यूज़ करेंगे। और आपको प्योर प्राइस एक्शन आना चाहिए, मीन्स ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते आना चाहिए, ट्रेंड समझना आना चाहिए, जिसके थ्रू जो है वो हम ये RSI और जो स्कैल्पिंग आज ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है वो हम देखेंगे। तो स्कैल्पिंग क्या है, जिनको पता नहीं है वो उनको बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग एक क्विक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मीन्स स्टाइल है, ट्रेडिंग स्टाइल है, जिसमें कि हम क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट देखेंगे, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और छोटे छोटे पॉइंट्स का टारगेट रहेगा, जिसमें कम से कम टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं स्कैल्पिंग में, उसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं, जिसमें क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट लिया जाता है। मीन्स इसमें स्कैल्पिंग जो करते हैं वो 1 मिनट में भी की जा सकती है, 3 मिनट्स में भी की जा सकती है और 5 मिनट के चार्ट पे भी की जा सकती है। 15 मिनट और 1 घंटा 4 आवर्स या डेली इस पे इंट्राडे किया जा सकता है। स्विंग के लिए उससे बड़ा टाइम फ्रेम आएगा डे, वीकली का, और पोजिशनल के लिए वीकली, मंथली या डे का भी आ सकता है। तो ये सब टाइम फ्रेम होते हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है मेरे हिसाब से, मैं जो यूज करता हूँ, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि 5 मिनट का सबसे बेस्ट रहेगा। 3 मिनट 1 मिनट में ज़्यादा नॉइज रहता है, तो इसमें थोड़ा नॉइज कम करने के लिए 5 मिनट का हम यूज कर सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट हम देखेंगे। तो पहले तो आपको बेसिक बातें बताना चाहता हूँ कि क्या हम देखेंगे और क्या देखना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। इसके लिए ये जो आपको चार्ट दिख रहा होगा ये US डॉलर का चार्ट है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। इसमें जो टाइम फ्रेम दिखाया गया है ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए ये चार्ट कहाँ से कॉपी किए नेट पे से और आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें हम आगे देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले ये समझ लेना जरूरी है। तो समझते हैं
कि यहाँ पर RSI यूज़ करेंगे। RSI क्या होता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट अलग अलग डायरेक्शन में रोज एक सही का मार्केट नहीं होता है, तो आपको ऑप्शन बाइंग जब आप करते हैं तो आपको जो है वो डेली ट्रेड नहीं करना है। डेली ट्रेड करते भी है तो छोटे छोटे पॉइंट का टारगेट लेना है। आप डेली भी पैसे कमा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि डेली कमाई नहीं हो सकती ऑप्शन बाइंग की, तो हो सकती है, पर बहुत लोग कम कमाते हैं, क्योंकि एक आधे दिन ही डायरेक्शन जो होती है वो ऐसी ट्रेंडिंग होती है। यहाँ पे दिख रहा हूँ ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये साइडवेज है। ये ऐसे दिन जो चॉपी हो जाता है मार्केट, ये ऐसे दिन जब चॉपी हो जाता है, एक ही जगह पे घूमता है, एक ही जगह पे घूमता है, तो उस दिन आप जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। अगर करने भी होगी तो मैं जो टेक्निक बताऊंगा वो टेक्निक से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट आपको चार्ट जो दिख रहा होगा वो ऊपर नीचे कर रहा होगा, कहीं पर एक ही जगह पे कंसोलिडेट भी कर रहा होगा, यहाँ पे जैसे कर रहा है, या फिर डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा, अप ट्रेंड दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बायर अगर यहाँ पे बाय करता है तो आराम से यहाँ तक पैसे कमा सकता है। पर हमें ये बड़े बड़े ट्रेंड नहीं लेने, क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का है, और 5 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे आप अगर एंट्री एग्जिट करते तो यहाँ पर जो है आपका साइकोलॉजी जो है आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आप यहाँ पे बाय करते हो, अगर नीचे भी आता है तो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो कितने समय में ऊपर जाता है, वो भी टाइम भी, यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में। ऊपर जाएगा, ये ट्रेंडिंग डे है या नहीं ये पता नहीं होता है, डायरेक्शन क्या है वो पता नहीं होता है बहुत से लोगों को। तो सबसे इजी टेक्निक जो है वो स्कैल्पिंग है, जिसमें मिनिमम लॉस होना चाहिए और प्रॉफिट जो होना चाहिए वो लॉस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। यानी 40 पॉइंट का हम यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे और 20 पॉइंट का हम जो है वो लॉस लेंगे, जिसके कारण जो है ओवरऑल हम ट्रेड करते हैं महीने में 10, उसमें के 4 भी हम 5 भी जीत जाते हैं, यानी 50% भी हमारी एक्यूरेसी रेट है। अगर विनिंग रेट है हमारा 50% भी है तो हम ओवरऑल इन दी एंड जो है मंथली प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो इसमें करना क्या होगा, सिंपली प्राइस एक्शन यूज करेंगे हम। तो RSI क्या करता है, मार्केट कैसा भी हो, चार्ट कैसा भी हो, हमें एक ऊपर नीचे एक ही जो रिफ्लेक्टेड इन साइडवेज, ये आपको दिखाता है मार्केट को साइडवेज रिफ्लेक्ट करता है, ऊपर नीचे एक रेंज में घूमता है। तो मार्केट ऊपर जाओ या नीचे जाओ, आपको RSI फॉलो करना है। RSI पे ही जो है वो प्राइस एक्शन यूज करना है। RSI पे ही जो है वो ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो है वो RSI पे ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये चैनल दिख रहे होंगे, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट पे ठीक से आप देखेंगे तो ऊपर गया, ये सपोर्ट था, ये पॉइंट था, यहाँ से ऊपर गया। तो इसमें क्या आपको मिनिमम 1 से 2 या 3 कैंडल आपको ट्रेल करते आना चाहिए। ये सिर्फ समझ लीजिए, स्ट्रैटेजी जो है वो रियल चार्ट पे दिखाऊंगा मैं आपको, तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, काश एक्सप्लेनिंग में मैं इतना अच्छा नहीं बता पाऊंगा, पर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहता हूँ। अब यहाँ पे चैनल बन रहा है, ये RSI में ये रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ये सपोर्ट बोल सकते हैं। आगे का चार्ट देखते, इसमें देखो चैनल बन रहा है, सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिए, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, एक ही चैनल, अगर चैनल भी बोल सकते हैं इसको, एक ही रेंज में घूम रहा था मार्केट ऊपर नीचे। जब इसने ब्रेकआउट दिया तो एक बड़ा फॉल आया, कंटिन्यूसली हमें 4 कैंडल मिल गए। तो ऐसे हम इसमें जो इस पे हम प्राइस एक्शन अगर जानना मीन्स यूज करना जानते होंगे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस पे ड्रॉ करते हैं वो हमें इस पे ड्रॉ करना है, यानी ट्रेंड लाइन इस पे लगाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे लगाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस पे ड्रॉ करने हैं। और RSI जब भी ब्रेकआउट देगा वो ट्रेंड लाइन का, वो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, तब हमें बाय करना है। और मिनिमम टारगेट हमारा 40-50 पॉइंट का रहता है। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से देखो, RSI पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है RSI मैक्सिमम मल्टीपल टाइम्स, तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। और देखेंगे आप तो जहाँ पर भी सपोर्ट लिया है वहाँ से हमें अच्छा मूव मिला है, वहाँ से हमें अच्छा मूव मिला है, वहाँ से अच्छा मूव मिला है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 पॉइंट का टारगेट रखना है, और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो 20-25-30 पॉइंट का रख सकते हैं। पर ऑलवेज इतना ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम लॉस होना चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। बस यही हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। तो ये सीखने के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली मेरे इसके लिए ये मत करना, बस बोलना क्या चाहता हूँ वो समझ लेना चाहिए। RSI में हम जो है वो प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, RSI में प्राइस एक्शन देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर हम जो है वो ट्रेंड लाइन जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे टूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा सकते थे 1 2 या 3, ये ऐसे ही। यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल मिला, समझ सकते होगे। यहाँ पे ये देखिए, ये ऐसी एक ट्रेंड लाइन लगा दी, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर गया है मार्केट, ये ऊपर गया है मार्केट। तो यही हमें देखना है बस। यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो हम मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, कुछ लेन देना नहीं। बट हम क्या फॉलो कर रहे हैं, आरएसआई कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, आरएसआई कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, वहीं पे हम सेल कर रहे हैं, वहीं पे हम सेल कर रहे हैं, वहीं पे हम सेल कर रहे हैं। मिनिमम छोटा छोटा टारगेट ले रहे हैं। सपोर्ट कहाँ ले रहा है, वहीं पे हम बाय कर रहे हैं। सपोर्ट कहाँ ले रहा है, वहीं पे हम बाय कर रहे हैं। सपोर्ट कहाँ ले रहा है, वहीं पे हम बाय कर रहे हैं, छोटे छोटे टारगेट के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, मैंने बोला था इसमें ना यूज करके हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है, सिंपली जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है वहाँ पे हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है वहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है वहाँ पे हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। सिंपली आरएसआई में हम जो है वो प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, प्राइस एक्शन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट, इसमें भी हमने ट्रेंड लाइन यूज की। मैंने जैसे बोला था, ट्रेंड लाइन अगर, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर, सपोर्ट अगर, रेजिस्टेंस अगर, जहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है वहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। छोटे से छोटा प्रॉफिट, छोटे से छोटा लॉस, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 पॉइंट का टारगेट, 20-25 पॉइंट का टारगेट, यही हमारी जो है वो स्ट्रैटेजी है। यही आपको मास्टर करना है, यही आपको एक्सपर्टीज लानी है। डेली ट्रेड नहीं करना है। जब आपको सेटअप समझ में आ रहा है, जहाँ पर आपको सेटअप दिख रहा है वहीं पर ही ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, नहीं तो फिर अवॉइड करना है। जहाँ पे आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे ज़बरदस्ती का ट्रेंड नहीं बनाना है, ज़बरदस्ती की ट्रेंड लाइन नहीं बनानी है, ज़बरदस्ती का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाना है। मिल रहा है तो ही ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, ये स्मूथ जब ऐसा कर्व बनता है या स्मूथ आरएसआई बनता है तो वहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी बॉक्स ब्रेकआउट हो वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक सीक्रेट है आरएसआई का, जहाँ पे स्मूथली एक नीचे आ जाता है, उसका जब ब्रेकआउट मिलता है तो बाइंग के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्मूथली नीचे आरएसआई एकदम स्मूथ हो चुका है, एकदम नीचे आया है, स्मूथली नीचे आया है। तो स्मूथली जैसे नीचे आया वैसे ब्रेकआउट मिला, वो बॉक्स का बॉक्स बना लिया वहाँ पे एक, उसका ये भी एक सीक्रेट है आरएसआई का। ये बुलिश कंटिन्यू डाइवर्जेंस है, कंटिन्यूशन डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस जो है वो अवॉइड कीजिएगा फिलहाल, आप अगर इनिशियल स्टेज में होंगे तो, क्योंकि इसमें कैसा है कि प्राइस नीचे आता है, आरएसआई ऊपर जाता है, इसमें कुछ डाइवर्जेंस का भी यूज़ करके लोग आरएसआई को फॉलो करते हैं, इसका भी यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर भी एक बुलिश कंटिन्यूशन डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो ये सब अवॉइड कीजिएगा डाइवर्जेंस वगैरह, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में। यहाँ पर डाइवर्जेंस फेल भी होते हैं बहुत से, तो डाइवर्जेंस में मुझे थोड़ा डिफिकल्टी होती है, कभी कभी यूज़ करता हूँ पर डिफिकल्टी होती है। उससे अच्छा जो है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस प्योर प्राइस एक्शन अगर यूज़ करते हैं आरएसआई पे, तो वो ईजिली हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया। अब हम लाइव चार्ट पे चलते, वहाँ पर देखेंगे हमें कि कैसे यूज़ करना है। तो ठीक है, तो आपको ये प्लेन चार्ट दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का। यहाँ पर हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा चुके हैं हम। यहाँ पे दिख रहा होगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है हमने। यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं आजू बाजू, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ मैं। इसमें जो चाहिए आपको वो इंडिकेटर मिल जाएगा। अब अगर आप टाइप करोगे आरएसआई तो आरएसआई भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको सिंपली क्या टाइप करना है, आरएसआई। तो मैंने यहाँ पर आरएसआई लगा चुका हूँ पहले ही। सिंपली यहाँ पर अगर जाते आप आरएसआई अगर टाइप करते तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये जो इंडिकेटर दिख रहा है इसे हम यूज़ करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुका हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करना है हमें, ये तीसरे वाले ये जो आरएसआई जो ये है इंडिकेटर है, इसमें हमें सेटिंग करनी है कुछ, जिसमें हमें सेटिंग क्या करनी है कि ये जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, इसका जो मूविंग एवरेज का लेंथ है वो 1 कर देना है। यानी क्या हो जाएगा कि ये प्लेन हो जाएगा, जैसे हमें बाकी चार्ट में दिख रहा था। ठीक है, जैसे ये प्लेन हो जाता है, इसमें हम एक मोमेंटम नाम का इंडिकेटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आरएसआई नहीं यूज़ करना है तो एक मोमेंटम नाम का इंडिकेटर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इसमें आपको सर्च करना होगा मोमेंटम, ये मोमेंटम नाम का इंडिकेटर भी आपको सेम आरएसआई के जैसी सिग्नल देता है। कभी कभी दोनों मैं एक साथ यूज़ कर लेता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक बार बता देता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने यहाँ पर।
ये निफ्टी के चार्ट में मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये दोनों यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे RSI भी देख रहा हूँ और निफ्टी भी ये RSI भी देख रहा हूँ और ये मोमेंटम इंडिकेटर भी देख रहा हूँ। तो दोनों थोड़े फार सिमिलर ही होते। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ चार्ट पे ना प्राइस एक्शन नहीं यूज़ करते हुए आपको RSI और ये मोमेंटम इंडिकेटर पे लगाना है। दोनों को कंबाइन अगर करते तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते। तो यहाँ पर हम सिंपली RSI ही देखेंगे क्योंकि आपको RSI बताया मैंने। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे अभी कि आपको जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया है। आपको ट्रेंड तो समझ में आता होगा कि ये डाउन ट्रेंड बना रहा है, ये डाउन ट्रेंड है छोटा सा, ये अप ट्रेंड है, ये फिर से वापस मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। तो ये क्यों गिर रहा है, तो हमें सिंपली क्या करना है कि चार्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन लगाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन लगाना है जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है मार्केट। अब ये पॉइंट देखिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, जहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स जो है वहाँ पे मैच करते हैं, 1, ये 2, ये 3, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। ये जो है वो रेजिस्टेंस हो गया या सपोर्ट एज ए सपोर्ट भी काम कर सकता है। उसके बाद ये एक लेवल हो गया, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बार बार यहाँ पे आ जाता है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे आप सिंपली देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने सिर्फ लगाया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज भी नहीं किया अभी फिलहाल। फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी पे अब यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहला ऊपर गया, एक कैंडल मिली, ये एक ही कैंडल में हमें 20, 25, 40 पॉइंट आराम से मिलते। क्यों, तो ये देखिए लो क्या है उसका कैंडल का 940 से लेके कहाँ तक गया 3850, 100 पॉइंट की रैली है। इसमें आप इन द मनी या एट द मनी भी बाय करते तो आपको 40-50 पॉइंट आराम से मिलते। आराम से बैक टेस्ट करके देखिएगा, आराम से टेस्ट करके देखिएगा, आराम से चार्ट पे यूज करके देखिए, पेपर ट्रेडिंग करके देखिएगा मिलते हैं नहीं। वापस से वही रेंज पे सपोर्ट ले रहा है, वापस से आप ये कैंडल पे बाय कर सकते थे। ये तो दिन की पहली कैंडल है, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। वापस ये लेवल पे आपको एक कैंडल मिल सकती है, ये लेवल पे ये छोटे छोटे जब आते हैं लेवल, या ये देखिए वापस ये जो ब्रेकआउट दिया था फेल हो गया, वापस अंदर घुसा, तो हमें सब समझ में आता था कि ये यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है ये लेवल पे, तो हम यहाँ से बाइंग के लिए जा सकते थे। 1 या 2 कैंडल इनफ है हमारे लिए। उसके बाद अब ट्रेंड लाइन यूज करना कैसे सीखेंगे। ट्रेंड लाइन अगर यूज करना है आपको, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सिंपल, अब ये देखिए ये यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है, डाउन ट्रेंड बन रहा है RSI में, तो हमें पॉइंट मिल गए 2 से 2 के ऊपर पॉइंट मिल गए, तो हमने सिंपली एक जो है वहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे हमने अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली तो सिंपल आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट मिला, ये ब्रेकआउट पे हमें 2 कैंडल मिल गए। यही हमें यूज करना है, यही बातों में हमें एक्सपर्टीज लानी है कि RSI में सपोर्ट रेजिस्टेंस, RSI में प्राइस एक्शन ढूंढना है, RSI में ट्रेंड लाइन लगानी है, RSI में जो है हमें वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। इसमें सब यूज करके यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय करना है। सिंपल, दोनों की एक्यूरेसी लाने के लिए इसमें एक्यूरेसी रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी रेट इसमें बढ़ाने के लिए हम जो है मोमेंटम इंडिकेटर साथ में यूज कर सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर आप अगर यूज करते तो आपको ये एक्यूरेसी और बढ़ा देगा। 2 अगर मीन्स RSI के जैसे ही आपको दिखाई देगा, इसमें भी अगर आप वैसा लगा देते तो आपकी एक्यूरेसी जो है बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन यूज की, सेम यही लेवल पे अगर हम इसमें भी ट्रेंड लाइन लगाते और जहाँ पे पॉइंट पे दोनों इसमें अगर ब्रेकआउट मिल रहा है वो पॉइंट पे अगर हम बाय करते तो आपको ट्रेड फेल नहीं जाएगा आपका, गारंटेड। तो टारगेट क्या लेना है, टारगेट आप इसका बैक रेजिस्टेंस ले सकते, वहां तक हम ट्रेड कर सकते। जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था वहां तक ही ये गया, वहां से नीचे आया, दिख रहा होगा आपको। इस पे अगर देखना है तो इस पे नहीं दिखेगा आपको, ये था इसका पिछला रेजिस्टेंस, गया क्या वहां तक, नहीं, फेल हो गए, आप लॉस में चले गए। अगर इसमें अगर आप छोटे छोटे टारगेट बनाते हो, इसमें अगर आप यूज करते हैं ट्रेंड लाइन वगैरह, तो इसमें ट्रेंड लाइन बंद रही है पर एक ही कैंडल मिली, यहाँ पे 2 कैंडल मिले, ब्रेकआउट पे मिले, यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। ये बैंक निफ्टी का अभी लेटेस्ट चार्ट है। यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन भी लगाते तो एक ही कैंडल मिली, फेल गया है ब्रेकआउट, वापस नीचे आया। यहाँ पे स्कैल्पिंग करने से चाहिए, यहाँ पे इस पे अगर लगाते तो क्लियर कट आपको 2 कैंडल मिलते। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बोलना चाहता हूँ मैं। और अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मोमेंटम को भी आप यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट इंडिकेटर है, कुछ भी सेटिंग नहीं की है मैंने,
कुछ भी नहीं, सिर्फ SMA को 1 कर लिया है। जो सिंपल मूविंग एवरेज इसमें लगाया हुआ था, RSI में भी डिफ़ॉल्ट आ रहा है, अपडेट किया है उन्होंने, तो उसमें बस उसमें चेंजेस किए। बाकी क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ ब्रेकआउट पे मैंने बाय किया है सिंपल, और फेल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर आप इस पे चार्ट पे यूज़ करते हैं तो इस पे अगर रेजिस्टेंस देखते तो पिछले रेजिस्टेंस तक गया ही नहीं। तो इसमें अगर आप रेजिस्टेंस लगाते मोमेंटम में या RSI में लगाते तो ये आपका टारगेट होता, आप यहाँ पे एग्जिट हो जाते। ये इसमें भी रेजिस्टेंस बन रहा है, और मोमेंटम इंडिकेटर इसमें भी अगर आप वो लगा लेते, पिछला रेजिस्टेंस कहाँ पर इसका, पिछला प्रीवियस, तो आप यहाँ पे फिर से एग्जिट हो जाते। यही कैंडल हो गया। बस इसमें ही आपको एक्सपर्टीज लानी है, यही स्ट्रैटेजी है, आप इसे फॉलो कीजिए। अब समझ में आ रहा होगा। अब ये डाउन ट्रेड हो गया, पर बाय करूँ या नहीं, क्यों, कब करूँ बाय, कैसे क्या मुझे समझ में आएगा कि अभी ब्रेकआउट हो रहा है। सिंपली ट्रेंड लाइन लगा दीजिए, लगाइए ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ये एक ट्रेंड, ये नीचे स्मूथ RSI बन चुका है। स्मूथ तो ये भी है बोलना, ये स्मूथ RSI जो मैंने आपको बॉक्स बनाने का बताया था, कि जो स्लाइड में बताया था कि यहाँ पे बॉक्स बना सकते हैं। सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे बॉक्स बना लिया इसके एंड टू एंड। बस ये बॉक्स का जब ब्रेकआउट मिला, 2 कैंडल मिल गए, हो गया आपका 40-50 पॉइंट का पॉइंट। 10,000 का अगर ऑप्शन बाय कर रहे हैं एट द मनी, 10,000 के अंदर ही आ जाएगा, 10,000 का आ जाएगा, 8-10,000 का इन द मनी, एट द मनी। अगर उसमें 40-50 पॉइंट भी मिलते तो 1,000 रुपये हो जाते। 1,000 रुपये की रैली, दिन का एक भी ट्रेड कर लिया आपने ठीक से, तो आप 1,000 रुपये दिन के कमा रहे हैं 10,000 कैपिटल पे सिर्फ। क्यों सक्सेसफुल और क्यों प्रॉफिटेबल ट्रेडर और क्यों ऑप्शन बायर सक्सेसफुल नहीं बनेगा, आप बताइए मुझे। जब एक्यूरेसी आएगी, आपको आपकी साइकोलॉजी साथ देगी, आपको दोनों इधर से कंफर्मेशन मिलेंगे, तो ही आपको ट्रेड करना है, वरना नहीं करना है। समझ में आ रही है कि मेरी बात? जहाँ पे आपको एक्यूरेसी, यानी आपको विश्वास होगा कि दोनों इधर से एग्जैक्ट, जैसे ये सिग्नल एग्जैक्ट हो गया, आपको जो दोनों तरफ से अगर ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि ये मुझे लग रहा है कि, और ये प्रैक्टिस के सिवा नहीं आएगा, क्योंकि एक ट्रेडिंग एक प्रकार की जो है वो एक स्किल है, स्किल से ही आप जो है वो सीख सकते हैं। धीरे धीरे आपको इसमें एक्सपर्टीज लाने के लिए रोज फुल टाइम देना पड़ेगा, फुल टाइम स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। ये चार्ट ही आपने कुछ दिनों बाद ये चार्ट ही आपको बताएगा, आपको ये ट्रेंड लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी कभी कभी तो ट्रेंड लाइन लगाता भी नहीं हूँ। अब यहाँ पे सिंपल ये एक कैंडल नहीं मिल सकती थी आपको, ये सिंपल RSI जो एकदम स्मूथ हो गया प्लेन, यहाँ पर एक बॉक्स भी बना देते थे, पर यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मत कीजिए बाय, नहीं मिल रहा है, नहीं बता रहा है आपको। अब ये फॉल आ रहा है, यहाँ पे क्यों फॉल आ रहा है, ये क्यों फॉल आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल मोमेंटम इंडिकेटर आपको बता रहा है कि एक डाइवर्जेंस बना रहा है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ से कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है, ये लेवल पे आता है तो ये लेवल पे उसने वापस यहाँ से फॉल दे दिया या नहीं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है, और इसमें आपको जो है वो ट्रेड करना है। अब और एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं कि आज जो मार्केट में इतना बड़ा ये आया, ये रिवर्सल है, तो ये क्यों आया। आज 18 तारीख है, 18 तारीख को रिवर्सल क्यों आया। तो अगर हम ये सब डिलीट कर देते, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किए, 1 मिनट, हाँ ड्रॉ, ये डिलीट हो गए। अब मुझे बताइए, अगर ये इसमें हम एक अगर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते और उसको हम अगर देखते कि हमें ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं निफ्टी में जो ऑब्जर्व किया वो बताना चाहता हूँ। निफ्टी में मैंने क्या किया, अब निफ्टी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक आया। क्यों आया बताइए, ये निफ्टी में मैंने लगाया। ये निफ्टी के चार्ट पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 मिले हमें 3 पॉइंट, ये 4-5 पॉइंट मिल गए, ये बन गई हमारी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट आया, कितने बजे ब्रेकआउट आया, 9:55 को ब्रेकआउट आया 9:55 को ब्रेकआउट। जैसे ही 9:55 को ब्रेकआउट आया ये मोमेंटम इंडिकेटर में, वैसे ही आप देख सकते हैं निफ्टी में 9:55, सॉरी
ये 9:55 को जो है वो ब्रेकआउट आया, अच्छे खासी इतनी बड़ी 100 पॉइंट की रैली मिल गई। इसमें भी आपने निफ्टी में भी अगर 20 पॉइंट निकाल लिए तो आपको 1000 रुपये मिल गए, 500 रुपये मिल गए। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बताना चाहता हूँ मैं? तो आपको सिंपली इसमें एक्सपर्टीज लानी है, इसमें आपको जो है वो ट्रेड लेना है, इसमें आपको प्राइस एक्शन यूज़ करना है, सिंपल। अब यहाँ पे आप निफ्टी में यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये RSI पे एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। क्यों वहाँ से वापस आ रहा है वो आप फिर से, क्यों ये फॉल पे हमें बेचना चाहिए था, क्यों यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, नहीं बन रही है ट्रेंड लाइन, क्यों यहाँ से फॉल आया, क्यों यहाँ से फॉल आया? जहाँ पे आपको क्लियर कट जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये एक्सप्लेन करते नहीं आ रहा होगा, मुझे नहीं बताते आ रहा होगा ठीक से, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, पर समझने की कोशिश किए। मेरा बोलना ये है, RSI को बहुत से अलग अलग टाइप से यूज़ किया जाता है, और ये जो टाइप है ये सीक्रेट वाला टाइप है। ये पेड कोर्सेज में बताया जाता है, जो 20,000 25,000 50,000 के जो कोर्सेज होते हैं उसमें इसमें 2-3 दिन लेते कि हमने तो आपको ये स्ट्रैटेजी पढ़ा दी। इसमें आप बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, पर बड़े टाइम फ्रेम के लिए साइकोलॉजी वैसी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस उतने साल का होना चाहिए, इसलिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ये नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि ऑप्शन बायर अगर बनना है तो आपको छोटा टाइम फ्रेम ही यूज़ करना पड़ेगा, स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी। और जितने भी मैंने ऑप्शन बायर देखे जो सक्सेसफुली ये ट्रेडिंग करते हैं और सक्सेसफुली ऑप्शन बायर है, प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर है, वो स्कैल्पिंग ही करते हैं। शिवा सर का नाम लिया था मैंने, उनका, वो विजय ठाकरे सर है उनका, वो ऑप्शन बाइंग ही करते और वो स्कैल्पिंग ही करते। तो आपको ये बात समझनी होगी कि छोटे टारगेट, छोटा एग्जिट लेना होगा, मैक्सिमम टारगेट आपको बड़ा रखना होगा, 40 पॉइंट का टारगेट रखना होगा, 20 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, और मिनिमम ट्रेड करना होगा। डेली ट्रेडिंग आपको मीन्स हर पॉइंट पे आपको हर कैंडल पे बाय नहीं करना है। जहाँ पर आपका ये बढ़ जाता है कि एक्यूरेसी, मीन्स आपको लगता है कि यहाँ पे 100% मुझे सब तरफ से सिग्नल मिल रहे हैं, सब तरफ से ब्रेकआउट आ रहा है, RSI भी यूज़ कर सकते, साथ में मोमेंटम भी लगाओ, दोनों इधर प्राइस एक्शन यूज़ करो, दोनों इधर से अगर सपोर्ट मीन्स दोनों इधर से मुझे ये मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है, तो ये आपको बाय करना है। डेली ट्रेड नहीं करना है, कम ट्रेड करने हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसके बाद जो है वो एक्यूरेसी होगी, विनिंग रेट आपका अच्छा होगा। पहले स्ट्रैटेजी ऐसी डेवलप करो, ऐसे बैक टेस्ट करो कि आपका विनिंग रेट बढ़ जाए। आप जो भी ट्रेड लो उसमें जीतो ही। जीतने के बाद अगर हारते भी हो, अगर कोई लूजिंग ट्रेड आती भी है, तो उस दिन आप एक रूल बना के रखिए कि दिन के अगर मैं दो बार भी अगर गलत हो जाता हूँ, 2 बार भी आपका ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो मैं उस दिन डायरेक्ट ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, क्योंकि आपकी उस दिन साइकोलॉजी साथ नहीं देगी। आप एक बार ट्रेड करोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप और करोगे, आप और एक तीसरा करोगे, उसमें भी लॉस हो जाएगा। तो वो जो लॉस है वो कवर करने के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, और रिवेंज के चक्कर में आप जो है वो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में आप जो आपका कैपिटल है वो गमा के बैठ जाओगे। ये सब मैं कर चुका हूँ, 1 साल कंटिन्यूसली लॉसेस में था, बट अभी प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ। यही टेक्निक के थ्रू स्कैल्पिंग ही करता हूँ, ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, और प्रॉफिटेबल आप भी बन सकते हो। तो आपको समझ में आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो सिंपली क्या करना है आपको, मैंने बता दिया कि RSI में और ये मोमेंटम इंडिकेटर दोनों में से एक मास्टर कर सकते, दोनों एक साथ एक्यूरेसी लाने के लिए दोनों यूज़ कर सकते। सिर्फ आपको करना क्या है, प्राइस एक्शन जो है वो RSI और इस पे यूज़ करनी है आपको, ना कि चार्ट पे। और मिनिमम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं। और कुछ मल्टीपल चार्ट या टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, अगर मल्टीपल स्क्रीन यूज़ करते होंगे तो। और बस आपको करना क्या है, बस इसमें ही एक्सपर्टीज लानी है। आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन, यही एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो ऑप्शन बायर के लिए सूट करती है और बेस्ट करती है। जिस दिन का लॉस उसी दिन, आज अगर आपने कमाया या खोया, बस उस दिन आपको बंद कर देना है और उस दिन के लिए क्लोज करना है। कोई ओवरनाइट पोजीशन होल्ड नहीं करनी है, कोई वीकली ऑप्शन नहीं बाय करना है, कोई आउट ऑफ द मनी बाय नहीं करना है। ये स्ट्रैटेजी जो है वो इन द मनी, एट द मनी के लिए, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय नहीं करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बताई। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ बैंक निफ्टी में। तो आपको क्या देखना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये कुछ मैंने बताया कि कैसे यूज़ करना चाहिए। इसका एक इंडिकेटर भी बताया जिसके कारण से आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और उसके हेल्प से बस आपको क्या करना है कि
थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। पेपर ट्रेडिंग मीन्स बस देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, बाय मत कीजिए। वर्चुअल ट्रेडिंग के भी बहुत एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिसमें आप वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हो विदाउट ओरिजिनल मनी, विदाउट मीन्स जिसमें आपका असली पैसा नहीं लॉस नहीं हो। ऐसा भी पेपर ट्रेडिंग करके बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कुछ दिन के लिए वर्क करता है नहीं, एक बार ट्राई करके देखिए। इसमें बस आपको क्या करना है, आपको पता तो हो गया है, स्ट्रैटेजी हजारों मिल जाएगी, बट एक ही स्ट्रैटेजी अगर मास्टर कर लोगे आप तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और ऑप्शन बाइंग में कैपिटल कम लगता है, इसमें प्रॉफिट का लेवल भी, परसेंटेज भी ज़्यादा है। इसमें बहुत सी आपको चीज़ें पता होगी ऑप्शन बाइंग के फ़ायदे क्या क्या है। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर आप नए होगे तो कमेंट करना, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हो, पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, अगर आप कोई इंटरेस्टेड होगा मुझसे बात करने में, या मैं बता सकता हूँ और गाइड कर सकता हूँ वो स्कैल्पिंग के बारे में, मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ। तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, कुछ डाउट होगा तो वो पूछ सकते हो। और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आपको ये शेयर करना चाहिए, अगर कोई ट्रेडिंग करता होगा या जिसको करना चाहिए, जो इंटरेस्टेड होगा उसके साथ भी आप शेयर कीजिए। और लाइक और सब्सक्राइब अगर कर देंगे मेरे चैनल को तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी मैं कुछ वीडियो लेकर आऊँगा। तो ठीक है, तो फिर मिलते नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।